हे गाइस, वेलकम टू पॉपुलर ट्रेंड्स। दिस इज़ अंकुर वंस अगेन। तो आज हम लोग यहाँ पे दो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं। पहला है भारती एयरटेल और दूसरा है वोडाफोन आइडिया। देखिए, ये दोनों कंपनीज हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है। यहाँ पे प्राइस मूवमेंट आता रहता है, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हमेशा यहाँ पे काम करते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो हम लोग यहाँ पे दो कंपनीज़ को कंपेयर कर लेते हैं। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भारती एयरटेल अच्छा है या फिर वोडाफोन अच्छा है। तो हम लोग फंडामेंटली इसका ओवरव्यू देखेंगे दोनों कंपनीज़ का। उससे हमें आइडिया आएगा कि दोनों कंपनीज बिजनेस कैसे कर रही है, और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, भारती एयरटेल में या फिर वोडाफोन आइडिया में। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जब भी हम लोग मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, कंपनीज के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका ARPU और टोटल सब्सक्राइबर, जिससे हमें आइडिया आ जाता है कि उनका बिजनेस कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल, भारती एयरटेल का ARPU 135 रुपीज़ है और वोडाफोन आइडिया के लिए 109 रुपीज़ है। सबसे पहले मैं बता दूं ARPU क्या होता है। ARPU मीन्स एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी पर यूज़र से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। भारती एयरटेल 135 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर यूज़र से, और वोडाफोन आइडिया 109 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसका मीनिंग ये है कि भारती एयरटेल थोड़ा ज़्यादा कमा रही है एज़ कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। टोटल सब्सक्राइबर्स, देखिए हमेशा कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए उसका सब्सक्राइबर बेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस उतना रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा एंड उतना बिजनेस अच्छा होगा उनका। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, भारती एयरटेल का 411.42 मिलियन यूज़र्स है भारती एयरटेल के पास, और वोडाफोन के पास 332.65 मिलियन। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, आज यहाँ पे भारती एयरटेल का नंबर ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में ये थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है और वोडाफोन सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है। और पहले नंबर पे आपको पता ही होगा जियो है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भारती एयरटेल थर्ड नंबर पे है और वोडाफोन इंडिया में सेकंड नंबर पे है। लेकिन भारती एयरटेल वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है और वोडाफोन वर्ल्ड में 5th रैंक आता है, उसका मतलब 5th लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है। तो आगे हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स देखने वाले दोनों कंपनीज के लिए, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि बैलेंस शीट पे ये दोनों कंपनीज कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भारती एयरटेल के पास ऑलमोस्ट 15,893 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और वोडाफोन आइडिया के पास 12,827 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो भारती एयरटेल के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। और मैं बता दूँ, देखिए कोई भी कंपनी के पास ज़्यादा कैश है, इसका मीनिंग है कि वो कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देन दैट, देखिए कैश क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब भी बुरा वक्त आता है तो कैश कोई भी बिजनेस के लिए या फिर कोई भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, इन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी एप्पल, उसके पास सबसे ज़्यादा कैश अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हो। तो हमेशा कैश कोई भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भारती एयरटेल के लिए एक अपर हैंड है। सेकंड है करंट एसेट्स। करंट एसेट भारती एयरटेल के पास 76,643 करोड़ है और वोडाफोन आइडिया 35,060 करोड़ के आसपास है। देखिए, करंट एसेट्स बेसिकली जो 1 ईयर के अंदर हम लोग उसको लिक्विडेट करने वाले या फिर यूज़ करने वाले, उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। और ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज हम लोग अगर डेली ऑपरेशन या फिर डेली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो करंट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारती एयरटेल के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, लेकिन अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस नंबर हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है। उसके लिए हमें करंट एसेट रेशियो देखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग आगे, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। भारती एयरटेल के पास 156 करोड़ का इन्वेंट्री है और वोडाफोन के पास 2.80 करोड़ का इन्वेंट्री है। देखिए, इन्वेंट्रीज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी कंपनी के पास इन्वेंट्री ज़्यादा है तो उसको माना जाता है कि उस कंपनी का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, बिकॉज ऑफ दैट उनके पास ज़्यादा इन्वेंट्रीज है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि अगर उस कंपनी के पास इन्वेंट्रीज ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है तो वो ज़्यादा कंसर्निंग हो जाती है, बिकॉज वो इन्वेंट्रीज आउटडेटेड हो जाएगी। और ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू मनी।
मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन्वेंट्रीज में और अगर वो इन्वेंट्रीज यूज़ नहीं हो पा रहे या फिर सेल आउट नहीं हो पा रहे तो वो हमें लॉस मेकिंग दिखाई देता है। तो हमेशा इन्वेंट्रीज ये भी देखना है कि किस पीरियड तक या फिर किस टाइम तक वो इन्वेंट्रीज कंपनी के पास पड़े हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक पड़े हैं तो वो ज़्यादा कंसर्निंग होता है कोई भी कंपनी के लिए। आगे है टोटल एसेट्स। भारती एयरटेल के पास ऑलमोस्ट 3,60,000 करोड़ के आसपास टोटल एसेट्स है और वोडाफोन के पास 2,46,000 करोड़ के आसपास एसेट्स है। अगेन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जस्ट बाय लुकिंग एट दिस नंबर हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन सी कंपनी स्ट्रांग है। उसके लिए हमें एसेट रेशो देखना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टोटल डेप्थ, कोई भी कंपनी के लिए डेप्थ ये जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ध्यान डेप्थ पे जाना चाहिए कोई भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे भारती एयरटेल का डेप्थ है 1,48 करोड़ के आसपास और वोडाफोन के लिए 99,660 करोड़ मतलब 1 लाख के आसपास इनका डेप्थ है। टोटल इक्विटी अराउंड 2,728 करोड़ के आसपास है और वोडाफोन के लिए 28,735 करोड़ के आसपास है और मार्केट कैप 3,16,000 करोड़ के आसपास है और वोडाफोन के लिए 29,000 करोड़ के आसपास है। देखिए यहाँ पे हम लोग मैंने यहाँ पे टोटल डेप्थ के बारे में जानबूझ के नहीं बताया बिकॉज हमें मार्केट कैप पहले देखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो भारती एयरटेल का जो डेप्थ है एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वोडाफोन का अगर आप मार्केट कैप देखोगे और उसके हिसाब से उसका डेप्थ देखोगे तो ज़्यादा कंसर्निंग है और यहाँ पे भारती एयरटेल का मार्केट कैप देखोगे और उसके हिसाब से अगर डेप्थ देखोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे लॉस है मतलब लिएबिलिटीज़ है तो उसके बारे में भी हमें देखना होगा, लेकिन उसके लिए हमें डेप्थ रेशियो देखना होगा, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। बैलेंस शीट में मैं इतना बोल सकता हूँ कि भारती एयरटेल को अपर हैंड मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन। तो आगे यहाँ पे अभी हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि दोनों कंपनीज बिजनेस में कैसे परफॉर्म कर रही है। पहला है EPS। दोनों कंपनीज के लिए EPS नेगेटिव है बिकॉज दोनों लॉस मेकिंग कंपनीज है। भारती एयरटेल का EPS -62 है और वोडाफोन का है -26.58। EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी पर शेयर से कितना कमा रही है। तो भारती एयरटेल के लिए -62 है और वोडाफोन आइडिया के लिए -26 है। P रेशो नॉट एप्लीकेबल फॉर बोथ कंपनीज बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी अगर लॉस मेकिंग है और जिसका EPS नेगेटिव तो हम लोग यहाँ पे P रेशो नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें PB रेशो देखना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसके लिए या मतलब उसका अगर P रेशो अवेलेबल नहीं है तो हमें PB रेशो देखना पड़ता है, वो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है डेप्थ टू इक्विटी रेशो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग वहाँ पे टोटल डेप्थ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो भारती एयरटेल का कुछ 1,50,000 के आसपास उनका डेप्थ था और वोडाफोन का भी कुछ अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास डेप्थ था। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेप्थ इक्विटी रेशो यहाँ पे देख रहे हैं इससे आइडिया आ जाएगा कि ये कंपनी कितना लीवरेज ले रही है। ज़्यादा लीवरेज हायर लीवरेज इसका मीनिंग है कि वहाँ पे ज़्यादा रिस्क उठा रही है कंपनी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं भारती एयरटेल का 1.92 है, वोडाफोन आइडिया के लिए 4.14 है। इसका मीनिंग ये कि वोडाफोन का हायर लीवरेज है एज़ कम्पेयर टू भारती एयरटेल। तो अगेन भारती एयरटेल के लिए यहाँ पे अपर हैंड है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ टू इक्विटी रेशो। सेकेंड है रिटर्न ऑन इक्विटी। भारती एयरटेल -0.53% है और वोडाफोन आइडिया के लिए -37.22% है। देखिए ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी ये तो डे टू डे चेंज होता रहता है जैसे प्राइस मूवमेंट आती रहेगी, लेकिन वोडाफोन के लिए ज़्यादा कंसर्निंग है बिकॉज मोर देन 35% का डाउनफॉल हमें देखने मिल रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और भारती एयरटेल में 0.53% है, इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। प्राइस टू बुक रेशो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम P रेशो नहीं निकाल पाते बिकॉज ऑफ कंपनी लॉस में है, EPS नेगेटिव में है, तो उस समय हमें प्राइस टू बुक रेशो देखना होता है। तो यहाँ पे 4.09 भारती एयरटेल के लिए PB रेशो है और वोडाफोन के लिए 1.22। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भारती एयरटेल 4 टाइम्स टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है और वोडाफोन 1.22 टाइम्स टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगर 1 के अंदर नंबर आता है, वो PB रेशो अगर 1 के अंदर रहता है, इसका मीनिंग ये कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर वो कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है फंडामेंटली। अगर आप वोडाफोन का अगर आप यहाँ पे देखोगे उसका 1.22 PB रेशो है, इसका मीनिंग ये है कि मैं बोल सकता हूँ फंडामेंटली
कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी देखे, उससे हमें पता चल रहा है कि वोडाफोन के लिए अगर एक क्लियर पिक्चर जब तक नहीं आता हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन भारती एयरटेल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग पीबी रेशियो देख रहे हैं 4 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है भारती एयरटेल में तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसेट टर्नओवर रेशो कोई भी कंपनी के लिए अगर रेशो मतलब जितना ज़्यादा 1 के आसपास हो गया या फिर उसके ऊपर होगा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारती एयरटेल के लिए एसेट टर्नओवर रेशो 0.41 है और वोडाफोन आइडिया के लिए 0.20 है। तो मैं बोल सकता हूँ भारती एयरटेल एसेट को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ कर रही है, तो भारती एयरटेल को अपर हैंड है यहाँ पे। अगेन करंट रेशो मतलब यहाँ पे करंट एसेट्स को कौन सी कंपनी एफिशिएंट वे में यूज़ कर रही है। भारती एयरटेल का यहाँ पे करंट रेशो है 0.58 और वोडाफोन का है 0.36। अगेन भारती एयरटेल के लिए अपर हैंड है और करंट रेशो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए, बिकॉज ये हमें बताता है जो शॉर्ट टर्म डेप्स होता है तो वो किस पोटेंशियल वे में कंपनी रीपे कर पाएगी, हमें करंट रेशो बताता है। तो डेफिनेटली भारती एयरटेल का यहाँ पे करंट रेशो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन। सो अगेन अगर हम लोग फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि भारती एयरटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया जब तक वहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं मिलता तब तक मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टर को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। भारती एयरटेल में अगर बड़ा करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों कंपनीज कैसे काम कर रही है, इन दोनों में से कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको कोई भी कंपनीज को कंपेयर करना है तो फंडामेंटली प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं उस कंपनी के बारे में यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।